हेलो हाय। मेघा, यू आर ऑन आवाज नहीं म्यूट। आ रही है, हाँ, म्यूट पे हो। मैं ऑफिस म्यूट में पे हो। ओके, शी इज इन द ऑफिस ऑफिस। में यस यस, ओके। चलो, चैत्रा भी आ गए हैं। सो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। लास्ट कल हम लोग क्या पढ़े थे? ये है, यह शक्ति कौन सी है? मुझे याद नहीं है कुछ भी। हाँ, कोई हमें भी हमें समराइज कर दो ना, हाँ, जिसको याद हमें हो। ऑथर ने बताया था कि अगर हम मैजिक को प्रैक्टिस करते हैं तो हमें और इसमें पावर आ जाएगा। यही बोला था ना, पावर बुक पढ़ के। हेलो बोलने के लिए बाहर आई हूँ, बाकी मैं म्यूट होके सुन लूंगी। ओके ओके। सबकी शक्ल देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है तो मैंने हेलो बोलने के लिए आई। हेलो हेलो। दविंदर। ओके, कैरी ऑन, सॉरी। चलो लेट्स स्टार्ट। सो मैं नहीं, माधुरी जी आपको रीड करना है? मैं एक सेकंड चश्मा क्लीन कर रही थी। अच्छा करिए, तब तक मैं थोड़ा सा हाँ, हाँ एक कर दी। पैरा पढ़ती हाँ हूँ। कर हाँ। दी। मैं ओके नहीं ठीक है। जानता कि यह हम्म, कौन सी शक्ति है। मैं तो केवल इतना जानता हूं कि यह है। कौन सी है। शक्ति ये नहीं जानते, बट ये है। शक्ति इज देयर। सो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, जो 1847 टू 1922 तक थे, टेलीफोन के आविष्कारक थे। जीवन सरल सहज है, क्योंकि आपके जीवन में केवल दो ही तरह की चीजें होती हैं, सकारात्मक चीजें और नकारात्मक चीजें। आपके जीवन का हर क्षेत्र, चाहे यह आपका स्वास्थ्य हो, आर्थिक स्थिति हो, लोगों से संबंध हो, काम धंधा हो या सुख शांति हो, आपके लिए या तो सकारात्मक है या फिर नकारात्मक है। आपके पास पैसा या तो बहुत ज्यादा है या बहुत कम है। आप या तो पूरी तरह स्वस्थ हैं या अस्वस्थ हैं। लोगों से आपके संबंध या तो मधुर हैं या कटु हैं। आपका काम धंधा या तो रोमांचक और सफल है या फिर असंतोषजनक और असफल है। आप या तो हमेशा खुश रहते हैं या अधिकांश समय त्योहार त्योरियां चढ़ाए रहते हैं। अच्छे वर्ष या बुरे वर्ष, अच्छे समय या बुरे समय, अच्छे दिन या बुरे दिन। यदि आपके जीवन में सकारात्मक चीजें कम और नकारात्मक चीजें अधिक हैं, तो कहीं न कोई गड़बड़ है। और आपको ये बात मालूम होती है। जब आप जब आप सुखी लोगों को मनचाही चीजों से भरे बेहतरीन जीवन का आनंद लेते देखते हैं, तो आपके मन में विचार आता है कि आपको भी ऐसा ही जीवन जीने का हक है। और आप यही सोचते हैं, वाकई आप मनचाही चीजों से भरे बेहतरीन जीवन के हकदार हैं। हाँ माधुरी जी, ओवर टू यू। बेहतरीन जीवन जीने वाले अधिकांश लोगों को यह मालूम नहीं होता कि इसे पाने के लिए उन्होंने क्या किया है, लेकिन उन्होंने कुछ तो किया था। यस। सच तो यह है कि उन्होंने उस शक्ति का इस्तेमाल किया था जिसकी वजह से जीवन में हर चीज अच्छी चीज मिलती है। इस नियम का कोई अपवाद नहीं है। जिस भी व्यक्ति का जीवन बेहतरीन है, उसने इसे हासिल करने के लिए प्रेम की शक्ति का इस्तेमाल किया था। प्रेम ही वह शक्ति है जिसकी वजह से आपको जीवन की सभी सकारात्मक और अच्छी चीजें मिलती हैं। मानव जाति की शुरुआत से ही प्रेम के बारे में बहुत कुछ लिखा और कहा गया है। हर धर्म ने प्रेम को ऊंचा दर्जा दिया है। हर महान चिंतक, दार्शनिक, धर्मगुरु और लीडर ने इसकी महिमा का बखान किया है। लेकिन हम में से अधिकांश लोग इनकी गूढ़ बातों के पीछे छिपे वास्तविक अर्थ को नहीं समझ पाए। यह बात सच है कि उन्होंने अपने युग के लोगों को ध्यान में रखकर अपना संदेश दिया था, लेकिन वह संदेश अमर है और हर युग के लोगों पर लागू होता है। उनका संदेश आज के संसार में भी सच है, प्रासंगिक है। प्रेम सचमुच सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि जब आप प्रेम करते हैं तो आप ब्रह्मांड की महानतम शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं। थैंक यू प्रेम की थैंक शक्ति। यू। वन सेकेंड में,
मैं हाँ बोलना चाहूंगी कि आज का दिन हम लोगों के लिए लगता है लव लेसन है, बिकॉज मॉर्निंग 11 AM से हम लोग का यही शुरू हुआ है ना। श्रुति मैम के क्लास में भी हम लोगों को प्रेम का ही टॉपिक मिला था। शी टोल्ड कि आफ्टर ग्रेटिट्यूड लव इज द सेकंड मोस्ट हाई एनर्जी। एंड अभी भी हम लोगों को प्रेम के लिए शिक्षा मिल रही है, तो हम सब भर भर के ले लें। ओके। प्रेम प्रेम की शक्ति। अदृश्य होने के बावजूद प्रेम भी वायु या जल जितना ही वास्तविक है। वाह। यह एक सक्रिय, जीवंत और गतिशील शक्ति है। समुद्र की तरह ही प्रेम भी लहरों और धाराओं में चलता है। प्रेंटिस मलफोर्ड, ओ सॉरी। हाँ। हाँ, नव विचारवादी लेखक, 1834 से 1891। संसार के महानतम चिंतकों और धर्म गुरुओं ने जिस प्रकार के प्रेम का संदेश दिया है, वह अधिकांश लोगों के प्रेम की परिभाषा से बहुत अलग है। इसका अर्थ केवल अपने परिवार वालों, मित्रों और प्रिय वस्तुओं से प्रेम करना ही नहीं है। यह इससे बढ़कर है, क्योंकि प्रेम सिर्फ भावना ही नहीं है। प्रेम तो एक सकारात्मक शक्ति है। प्रेम कमजोर, नाजुक या कोमल नहीं होता। प्रेम तो जीवन की सकारात्मक शक्ति है। प्रेम ही हर सकारात्मक और अच्छी चीज की बुनियादी वजह है। जीवन में सैकड़ों अलग अलग सकारात्मक शक्तियां नहीं हैं, सिर्फ एक ही शक्ति है, और वह है प्रेम। गुरुत्वाकर्षण और विद्युत चुंबकत्व जैसी प्राकृतिक शक्तियां हमारी इंद्रियों को दिखाई नहीं देती, लेकिन उनकी प्रबल शक्ति के बारे में कहीं कोई शंका या विवाद नहीं है। इसी प्रकार प्रेम की शक्ति भी हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन यह दरअसल किसी भी प्राकृतिक शक्ति से ज्यादा शक्तिशाली है। इसकी शक्ति के प्रमाण संसार में हर जगह देखे जा सकते हैं। प्रेम के बिना जीवन ही संभव नहीं है। इस प्रश्न के बारे में जरा एक पल विचारें। प्रेम के बिना संसार कैसा होगा? पहली बात तो यह है कि यदि प्रेम नहीं है तो आप इस दुनिया में आ ही नहीं पाते। प्रेम के बिना आप पैदा ही नहीं हो सकते थे। आपके परिवार के सदस्य और मित्र भी पैदा नहीं होते। सच तो यह है कि हमारे इस ग्रह पर एक भी व्यक्ति पैदा नहीं होता। यदि आज प्रेम की शक्ति किसी कारण थम जाए, तो विश्व की जनसंख्या कम होने लगेगी और अंततः पूरी मानव जाति खत्म हो जाएगी। मैं पूरा पढ़ती हूँ, फिर शेयर करिएगा प्लीज। यस। मानव हृदय के प्रेम की बदौलत ही हर खोज, आविष्कार और सृजन संभव हुआ है। यदि राइट बंधुओं का प्रेम नहीं होता, तो हम हवाई जहाज नहीं उड़ पाते, में नहीं उड़ पाते। यदि वैज्ञानिकों, आविष्कारकों और खोजियों का प्रेम नहीं होता, तो हम विद्युत, अग्नि और प्रकाश के बिना ही रह रहे होते। हम कार या मोटरसाइकिल नहीं चला पाते। हम फोन, बिजली से चलने वाले उपकरणों या प्र, प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी, हाँ, के किसी भी आविष्कार का इस्तेमाल नहीं कर पाते, जिनकी वजह से जीवन ज्यादा सुविधाजनक और आरामदेह बनता है। वास्तुविदों और भवन निर्माताओं का प्रेम नहीं होता, तो मकान, इमारतें या शहर नहीं बन पाते। प्रेम नहीं होता तो दवाएं, डॉक्टर या आपातकालीन सुविधाएं भी नहीं होती। कोई शिक्षक, स्कूल या शिक्षा भी नहीं होती। कोई पुस्तक, पेंटिंग और संगीत भी नहीं होता, क्योंकि इन सभी को प्रेम की सकारात्मक द्वारा ही बनाया जाता है। अपने चारों ओर नजर डालें। आपको मानव निर्मित जो भी चीज दिखती है, उसका अस्तित्व प्रेम के अभाव में संभव ही नहीं था। अगर आप प्रेम को हटा लें, तो हमारी पृथ्वी कब्रिस्तान बन जाएगी। ये रॉबर्ट ब्राउनिंग 1812 से लेके 89। 1898, हाँ, 89, कवि, प्रेम की शक्ति ही आपको चलाती है।
आपके मन में जो भी बनने, करने या पाने की प्रबल इच्छा है, वह प्रेम की वजह से ही उत्पन्न होती है। यदि प्रेम नहीं होता तो आप हिलते भी नहीं। आपको सुबह उठने की प्रेरणा देने वाली कोई सकारात्मक शक्ति ही नहीं होती। यदि प्रेम नहीं होता तो काम करने, खेलने, नृत्य करने, बातचीत करने, सीखने, संगीत सुनने या कुछ भी करने की प्रेरणा देने वाली कोई सकारात्मक शक्ति ही नहीं होती। आप किसी पत्थर की मूर्ति की तरह ही जीवन बिताते। प्रेम की सकारात्मक शक्ति ही आपको कुछ करने के लिए प्रेरित करती है। यदि यही आपके मन में कुछ बनने, करने या पाने की गहरी इच्छा जगाती है। प्रेम की सकारात्मक शक्ति किसी भी अच्छी चीज का सृजन कर सकती है, अच्छी चीजों को बढ़ा सकती है और आपके जीवन की किसी भी बुरी चीज को बदल सकती है। आपके पास अपने स्वास्थ्य, धन दौलत, करियर, संबंधों यानी जीवन के हर क्षेत्र पर असर डालने वाली शक्ति है और वह शक्ति प्रेम आपके भीतर ही है। अब सवाल यह उठता है कि अगर आपके पास इतनी बड़ी शक्ति है और ये आपके भीतर ही है, तो फिर आपका जीवन अद्भुत क्यों नहीं है? आपके जीवन का हर क्षेत्र शानदार क्यों नहीं है? आपके पास हर मनचाही चीज क्यों नहीं है? आप हर वह कार्य क्यों नहीं कर पा रहे जो आप करना चाहते हैं? आप हर दिन खुश और सुखी क्यों नहीं रहते? इन सब का जवाब यह है क्योंकि आपके पास चुनने का विकल्प होता है। आपके पास इस सकारात्मक शक्ति से प्रेम करने और इसका दोहन करने या ऐसा न करने का विकल्प होता है। दोहन का क्या मीनिंग हुआ? एक्सट्रैक्ट करते हैं ना, है? जैसे दूध दोते हैं ना, अच्छा अच्छा अच्छा। ऐसे ओके। एक्सट्रैक्ट करना। तो हाँ। आपको एहसास हो या न हो, आप जीवन में हर दिन, हर पल यह विकल्प चुनते हैं। इसका कोई अपवाद नहीं है। जब भी आपको जीवन में कोई अच्छी चीज मिली है तो इसलिए मिली है क्योंकि आपने प्रेम की इस सकारात्मक शक्ति से प्रेम किया है और इसका दोहन किया है। और जब भी आपको जीवन में कोई बुरी चीज मिली है तो इसलिए मिली है क्योंकि आपने इस शक्ति से प्रेम नहीं किया और इसका दोहन नहीं किया। इसी वजह से आपको नकारात्मक परिणाम मिले। प्रेम आपके भीतर के जीवन में होने वाली सभी अच्छी चीजों का कारण है। प्रेम का भाव सारी नकारात्मक चीजों और समस्याओं का कारण है। अफसोस की बात यह है कि बहुसंख्यक लोग प्रेम की शक्ति से अनजान हैं। प्रेम की प्रबल शक्ति के प्रति अज्ञान और नासमझी वर्तमान संसार और मानव जाति के समूचे इतिहास में साफ नजर आती है। प्रेम दुनिया की सबसे शक्तिशाली और सबसे अनजानी ऊर्जा है। पियरे टीलहार्ड डे चार्डिन 1881 से 1955, पादरी और दार्शनिक। इन बातों को अच्छे से समझ लें क्योंकि यहाँ आपको जीवन की सभी अच्छी चीजें दिखाने वाली एकमात्र शक्ति की जानकारी दी जा रही है। इसका इस्तेमाल करने पर आपकी जिंदगी का कायाकल्प हो सकता है। लेकिन सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि प्रेम की कार्यविधि क्या है और ये आपके जीवन में कैसे काम करता है। तो प्रेम का नियम। पूरी सृष्टि प्रकृति के नियमों के अनुसार कार्य करती है। ठीक है। हवाई जहाज आकाश में इसलिए उड़ सकता है क्योंकि उड्डयन प्राकृतिक नियमों के सामंजस्य में काम कर रहा है। भौतिकी के नियमों में अचानक कोई बदलाव नहीं हुआ था जिसकी वजह से हम हवाई जहाज को आकाश में उड़ाने में कामयाब हो गए। इसके लिए तो हमने प्रकृति के नियमों के अनुसार काम करने का ऐसा तरीका खोजा जिसका इस्तेमाल करके हम उड़ने में सफल हुए। वाह। जिस जिस प्रकार उड्डयन विद्युत और गुरुत्वाकर्षण भौतिकी के नियमों से संचालित होते हैं, उसी प्रकार
प्रेम भी एक नियम से संचालित होता है। प्रेम की सकारात्मक शक्ति का दोहन करने और अपना मनचाहा जीवन पाने के लिए आपको यह नियम समझना होगा। यह सृष्टि का सबसे शक्तिशाली नियम है, आकर्षण का नियम। आकर्षण का नियम समूचे ब्रह्मांड की हर छोटे से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज में सक्रिय है। इसी के कारण सृष्टि का प्रत्येक तारा अपने स्थान पर टिका है और इसी की वजह से हर अणु परमाणु बना है। सूर्य की आकर्षण शक्ति ग्रहों को सौर मंडल में कायम रखती है और उन्हें अंतरिक्ष में नहीं भटकने देती। गुरुत्वाकर्षण की शक्ति आपके समेत हर मनुष्य, पशु, पौधे और खनिज को पृथ्वी पर रोके रखती है। आकर्षण की शक्ति पूरी प्रकृति में साफ नजर आती है। फूल मधुमक्खियों को आकर्षित करता है, बीज मिट्टी के पोषक पदार्थों को आकर्षित करता है। यह हर जीवित प्राणी अपनी ही प्रजाति की ओर आकर्षित होता है। आकर्षण की शक्ति पृथ्वी के सभी जीव जंतुओं, समुद्र की सभी मछलियों और आकाश के सभी पक्षियों में सक्रिय रहती है, जिस वजह से वे अपनी नस्ल बढ़ाने और समूह, झुंड व समुदाय बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। आकर्षण की शक्ति आपके भीतर की कोशिकाओं, आपके मकान के सामान और जिस फर्नीचर पर आप बैठे हैं उसे अपने स्थान पर कायम रखती है। यह आपकी कार को सड़क पर और आपके गिलास के पानी को रोके रखती है। आप जिस भी वस्तु इस्तेमाल करते हैं उसका अस्तित्व आकर्षण की शक्ति की वजह से ही कायम है। आकर्षण की शक्ति ही हमें दूसरों की ओर खींचती है। यही साझी रुचियों व हितों वाले लोगों को शहर और देश, समूह, क्लब और समाज बनाने के लिए प्रेरित करती है। यह शक्ति एक व्यक्ति को विज्ञान की ओर खींचती है और दूसरे व्यक्ति को पाक कला की ओर जाने के लिए लुभाती है। यदि यही शक्ति लोगों को अलग अलग खेलों, संगीत की शैलियों या पालतू पशुओं की ओर आकर्षित करती है। आकर्षण की प्रबल शक्ति ही आपको अपनी प्रिय चीजों और स्थानों की ओर खींचती है और यही वह शक्ति है जो आपको अपने मित्रों और प्रिय लोगों की ओर आकर्षित करती है। प्रेम की आकर्षण शक्ति। तो सवाल उठता है कि आकर्षण की शक्ति क्या है? आकर्षण की शक्ति दरअसल प्रेम की शक्ति है। आकर्षण ही प्रेम है। जब आप अपने प्रिय पकवान के प्रति आकर्षण महसूस करते हैं तो वास्तव में आप उस पकवान से प्रेम करते हैं। आकर्षण नहीं होता तो आपको कुछ भी महसूस नहीं होता, तब आपके लिए सारे पकवान एक जैसे होते। तब आप यह नहीं जान पाते कि आप किस चीज से प्रेम करते हैं और किस से नहीं करते, क्योंकि आप किसी भी चीज के प्रति आकर्षित नहीं होते। आप किसी खास व्यक्ति, शहर, मकान, कार, खेल, नौकरी, संगीत, पोशाक या अन्य चीज के प्रति आकर्षित नहीं होते, क्योंकि आकर्षण की शक्ति द्वारा ही आप प्रेम को महसूस करते हैं। इसे आकर्षण का नियम कह लें या प्रेम का नियम, वे दोनों एक ही हैं। चार्ल्स हालेन 1866 से 1949 नव विचारवादी लेखक। आकर्षण का नियम ही प्रेम का नियम है। यही सर्वशक्तिमान नियम असंख्य आकाश गंगाओं से लेकर अणुओं तक हर चीज को सामंजस्य में रखता है। यह ब्रह्मांड की हर चीज में सक्रिय है और हर चीज को संचालित करता है और यह नियम आपके जीवन में भी सक्रिय है। सार्वभौमिक संदर्भ में आकर्षण का नियम यह कहता है, सामान्यता से समानता आकर्षित होती है। समानता से समानता आकर्षित होती है। Likes कल attracts याशी ने बताया likes. था कल Like याशी ने attracts बताया। likes. यस, आपके हाँ जीवन के कल याशी ने बोला था। यस आपके जीवन के संदर्भ में सरल शब्दों में इसका मतलब यह है
आप जो देते हैं वही आपको वापस मिलता है। आप जीवन में जो देते हैं वही आपको वापस मिलता है। आप जीवन में जो देते हैं वही आपको जीवन में मिलता है। आप जो भी देते हैं आकर्षण के नियम द्वारा उसे ही अपनी ओर आकर्षित करते हैं। हर क्रिया की समान और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। आइजैक न्यूटन 1643 से 1727, गणितज्ञ और भौतिक शास्त्री। देना और पाना पिक्चर में दिख रहा है, दोनों तरफ बराबर। देने की हर क्रिया पाने की प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है। आपने जो चीज दी है उसी के समान चीज आपको मिलती है। आप जीवन में जो भी देते हैं वह आपकी ओर अवश्य लौटता है। यदि सृष्टि का भौतिक शास्त्र है, यही सृष्टि का गणित है। अगर आप सकारात्मकता देते हैं तो बदले में आपको सकारात्मक चीजें मिलती हैं। अगर आप नकारात्मक देते हैं तो बदले में आपको नकारात्मक चीजें मिलती हैं। सकारात्मकता देंगे तो अच्छी चीजों से भरा जीवन मिलेगा। नकारात्मकता देंगे तो बुरी चीजों से भरा जीवन मिलेगा। सवाल यह उठता है कि आप सकारात्मकता या नकारात्मकता देते कैसे। इसका जवाब सरल है, अपने विचारों और भावनाओं के द्वारा। हर पल आप या तो सकारात्मक विचार दे रहे हैं या फिर नकारात्मक विवाद विचार दे रहे हैं। आप या तो सकारात्मक भावनाएं दे रहे हैं या फिर नकारात्मक भावनाएं दे रहे हैं। और ये सकारात्मक है या नकारात्मक, इसी से यह तय होता है कि आपको जीवन में क्या मिलता है। आपके जीवन में जो लोग, परिस्थितियां और घटनाएं आती हैं वे आपके विचारों और भावनाओं द्वारा ही आपकी ओर आकर्षित होती हैं। जीवन में कुछ भी संयोगवश नहीं होता। आप जो देते हैं उसी के आधार पर आपको जीवन में हर चीज मिलती है। दोगे तो तुम्हें भी दिया जाएगा, क्योंकि तुम्हारे पैमाने के हिसाब से ही तुम्हें प्रतिदान मिलेगा। ईसा मसीह लगभग 5 ईस्वी पूर्व से लेकर लगभग 30 ईस्वी तक ईसाई धर्म के संस्थापक ल्यूक 6:30 के 6:38 में आप जो देते हैं वही पाते हैं। मकान बदलने वाले किसी दोस्त की मदद करेंगे तो निश्चित रूप से आपको भी बिजली की गति से मदद मिलने लगेगी। परिवार के किसी सदस्य पर क्रोधित होंगे तो वह क्रोध आपके जीवन की नकारात्मक परिस्थितियों के रूप में आपकी ओर लौटेगा। आप अपने विचारों और भावनाओं से अपने जीवन का सृजन कर रहे हैं। आप जो भी सोचते और महसूस करते हैं उसी से आपके जीवन की हर घटना, हर परिस्थिति, डर, अनुभव का निर्माण होता है। यदि आप यह सोचते और महसूस करते हैं आज का दिन बहुत मुश्किल और तनावपूर्ण होगा, तो आप अपनी ओर ऐसे लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं को आकर्षित करेंगे जिनकी वजह से आपका दिन सचमुच मुश्किल और तनावपूर्ण बन जाएगा। दूसरी ओर यदि आप यह सोचते और महसूस करते हैं मेरा जीवन बेहतरीन है, तो आप ऐसे लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं को आकर्षित करेंगे जो आपके जीवन को सचमुच बेहतरीन बना देंगे। आप एक चुंबक हैं। आकर्षण का नियम बिना किसी गलती के आपको जीवन में वही चीजें दे रहा है जो आपने दी हैं। इस संदर्भ में आप किसी चुंबक की तरह काम करते हैं। आप जैसे विचार और भावनाएं देते हैं वैसे ही अनुभवों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। धन, दौलत, स्वास्थ्य, लोक व्यवहार, नौकरी और अपने जीवन की हर घटना या अनुभव को आप चुंबक की तरह अपनी ओर खींचते हैं। यदि आप धन दौलत के बारे में सकारात्मक विचार और भावनाएं रखते हैं तो आप चुंबक की तरह सकारात्मक परिस्थितियों, लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे जिनकी
बदौलत आपके जीवन में ज्यादा पैसा आएगा। दूसरी ओर यदि आप धन दौलत के बारे में नकारात्मक विचार और भावनाएं रखेंगे तो आप चुंबक की तरह नकारात्मक परिस्थितियों, लोगों और घटनाओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे, जिसके कारण आपके जीवन में धन की कमी हो जाएगी। मानव जाति सचेत होकर प्रेम के नियम का अनुसरण करेगी या नहीं, यह मैं नहीं जानता, लेकिन इस बात से मैं विचलित नहीं हूँ। हम इसे स्वीकार करें या न करें, यह नियम भी उसी तरह निरंतर काम करता रहेगा जिस तरह गुरुत्वाकर्षण का नियम करता है। महात्मा गांधी 1869 69। 1948 भारत के राष्ट्रपिता। जिस तरह यह बात तय है कि आप सोचते और महसूस करते हैं, उसी तरह यह बात भी तय है कि आकर्षण का नियम हमेशा प्रतिक्रिया करता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी भावनाएं और विचार अच्छे हों या बुरे। आपकी भावनाएं और विचार अच्छे हों या बुरे, वे उतने ही सटीकता से अपने आप अपनी ओर वापस लौटेंगे जैसे पहाड़ी इलाके में शब्दों की गूंज लौटती है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इसका अर्थ है कि अपने विचार और भावनाएं बदलकर आप अपना जीवन बदल सकते हैं। सकारात्मक विचार और भावनाएं रखेंगे तो जीवन सुखद और सकारात्मक हो जाएगा। नकारात्मक विचार और भावनाएं रखेंगे तो जीवन दुखद और नकारात्मक हो जाएगा। सकारात्मक और नकारात्मक विचार हम आगे आपके। पढ़ें क्या, कि थोड़ा डिवाइस हाँ, करें, पढ़िए बिकॉज टाइम पढ़िए। खत्म हो जाएगा। नहीं, मैं मतलब बोल रही हूँ कि आगे का आगे पढ़ें क्या, मीन्स आज यहीं तक रखें, वो मैं बोल रही थी, क्योंकि अगर डिस्कस नहीं करेंगे तो फिनिश हो जाएगा अब टाइम। मुझे हाँ, हाँ, तो वो टाइम का आप ख्याल रख लीजिए, हम ब्रेक लेते हैं, डिस्कस कर लीजिए। हाँ, क्या बोल रहे हो याशी, वांट टू डिस्कस और गो फॉरवर्ड? मैं तो अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूंगी हाँ, बोलो ना। कि ना, जहाँ जहाँ मैंने प्रेम से नहीं बिहेव किया है वहां मेरे रिलेशंस ट्रेन हुए हैं, और जैसे ही मैंने अपने आप को लेट लूज किया है कि इट्स ओके, आई ड्रॉप माई ईगो एंड पैच अप, तो मेरे रिलेशंस बहुत अच्छे हो गए हैं। भले गलती किसी की भी हो, है ना, तो अब जब मैं ब्लेम और कंप्लेन में घुसूंगी तो फिर वो अलग कहानी हो जाती है। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ किसकी गलती है, आई अपोलोजाइज एंड आई सीक फॉरगिवनेस। तो मेरा ईगो जरूर आता है, मैं उसको ड्रॉप करती हूँ, सॉरी बोलती हूँ, तो मेरे रिलेशंस ठीक हो जाते हैं। अब सामने वाला बदल रहा है या नहीं बदल रहा है, आई रियली डोंट केयर, बिकॉज नाउ आई फील वेरी लाइट एंड हैप्पी। तो या लव से मेरा हर काम हो गया है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। लवली। थैंक यू। ब्यूटीफुल। हमने वो देखा ना रिट्रीट में, हर्षा ने कैसे अपने फादर को ईगो फोन किया, शी वॉज रिलक्टेंट कि कैसे करूं, कैसे पापा विल रिसीव इट, बट शी डिड इट एंड शी वॉज फीलिंग सो लाइट। सो एवरी टाइम वी ड्रॉप आर ईगो वी फील सो लाइट एंड हैप्पी। उस वक्त हमें बहुत डर लगता है कि कैसे करूं यार, मेरा हमारा भी ईगो होता है, पर जब हम कर लेते हैं ना तो हमें लगता है ये बेस्ट तरीका था यार, पहले क्यों नहीं किया। सो वी शुड ट्राई एंड डू इट। मुश्किल है बट असंभव नहीं है, कर सकते हैं। और कोई शेयर करना चाहेंगे कुछ? I think more than ego, it was the it was the fear inside her. या हेजिटेशन था ना, इट वाज शी वाज वेरी हेजिटेंट कि उसको डर लग रहा था। तो वट एवर, मतलब द रीजन व्हेन वी लीव एवरीथिंग एंड ऑपरेट फ्रॉम लव, तो थिंग्स वर्क आउट। मेरा तो ईगो था, Yeah. फ्रैंकली स्पीकिंग। और सो वही लॉ ऑफ अट्रैक्शन बता रहे हैं हमें